नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ब्रेन का एक डायग्राम है। अपने लोगों ने कल ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, ब्रेन का इंट्रोडक्शन। उसमें अपने लोगों ने देखा था कि ब्रेन 3 भागों में बांट रखा है ब्रेन को। कुछ अपनों ने पहले स्कूल के हिसाब से देखा था, बोन्स के हिसाब से। कितनी बोन्स हैं? 8 कैसी कैसी हैं? जैसे टेम्पोरल में दो बोन्स होती हैं। इसका काम क्या होता है? सुनना है, सूंघना है। फ्रंटल लोब्स एक होती है, इसमें इंटेलिजेंस। पैराइटल, इसमें भी 2 लोब्स होती हैं और बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं या दर्द होता है तो वो इसके थ्रू पता पैराइटल लोब्स। एक होता है ऑक्सीपिटल कोई भी चीज हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्या इमेज फॉर्मेशन? हमारे दिमाग में कोई भी इमेज बन रही है, किसके थ्रू? हमने जो देखा और जो इमेज बनी हमारे ब्रेन को, ऑक्सीपिटल। और ये जो एथेनोमॉइड और स्फेनोमॉइड, ये जो 2 हैं, ये चीक बोन होती है जो हमारे गालों में पाई जाती है। तो हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये तो हमने स्कूल के जो बोन्स थे उस बेसिस पर ब्रेन को पढ़ा, लेकिन ब्रेन हम जनरली सेरिबेलम इन सब पार्ट्स को हमने पढ़ रखा है और हमें पता है कि ब्रेन में सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम ब्रेन के पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे ब्रेन को 3 भागों में स्टडी करेंगे। और ब्रेन को, एक इंपॉर्टेंट बात है, इंसीफेलॉन। बच्चे, ब्रेन को इंसीफेलॉन बोलते हैं। एक और वर्ड है इंसीफेलॉन, ये एक नया वर्ड है। ये आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं कि ब्रेन को दूसरा वर्ड इंसीफेलॉन भी बोलते हैं। अब ब्रेन को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क और हिंड ब्रेन, यानी 3 हिस्सों में हमने अपने ब्रेन को डिवाइड कर रखा है। अब जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था उसमें अग्र मस्तिष्क, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये अग्र मस्तिष्क। इसी में हमारे यहां पर फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स, ये तीनों किसमें आ जाते हैं? सेरिब्रम में। किसमें आ जाते हैं? सेरिब्रम में, यानी कि अग्र मस्तिष्क में। और ब्रेन के जो अग्र मस्तिष्क है, अब इसके भी पार्ट्स हैं, मतलब इसको भी हमने डिफरेंट उसमें बांट रखा गया है। जैसे सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, फोर ब्रेन है, ये अग्र मस्तिष्क, इसको भी बांट रखा गया है प्रमस्तिष्क, यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट रखा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को हम हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसका कोई पार्ट नहीं है। इसी मैंने लिख भी दिया है कि इसमें बच्चे कोई पार्ट नहीं है इसका, ये वैसे ही बहुत छोटा हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क भी अग्र मस्तिष्क की तरह है, 3 भागों में डिवाइड है। सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं, पोन्स और मेडुला को तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्रेन में कुछ पता ना हो पता, लेकिन सेरिब्रम और मेडुला के बारे में पता होता है। 12th में मतलब इतना पता होता है कि मेडुला है ब्रेन के एक पार्ट।
अब डायग्राम से अपने लोग देखते हैं, जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि ये जो सेरिब्रम है, ये प्रीमस्टिक्स, ये जो हिस्सा है ये अग्र मस्तिष्क का है, और इसी को हमने कितने भागों में, 3 भागों में, सेरिब्रम, प्रीमस्टिक्स और ये थैलेमस, और यहीं पर ये हाइपोथैलेमस। थैलेमस से जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम बेटा पहले ध्यान से इसे देखेंगे, प्रीमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। और जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं, जो आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। अनावश्यक लिखने का कोई फायदा नहीं है, ना अनावश्यक पढ़ाने को पीएचडी नहीं करनी है अपने को सिर्फ एग्जाम निकालना है। और 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के, तो आप लोगों को एक बार और लिख लीजिए, ये सिंपल आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहां से आ रहा है। तो सेरिब्रम, प्रीमस्तिष्क बेटा क्या, प्रीमस्तिष्क ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है फॉर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क का, फॉर ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क का ये भाग है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्या ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। क्या बात चल रही थी, बात चल रही थी यहां पर सेरिब्रम की। बात चल रही थी यहां पर सेरिब्रम की। अब सेरिब्रम देख बच्चा, सेरिब्रम ये इतना जो भाग मैं दिखा रहा हूं तुझे रेड कलर से, ये जो इतना मैंने कवर किया है जो रेड पेन से, ये टोटल सेरिब्रम है। तो ये क्या सबसे बड़ा भाग दिख रहा है तुम्हें पूरे ब्रेन में, ये पूरे ब्रेन का लगभग 80% होता है। कितना, लगभग 80%। तो ये पूरे ब्रेन का लगभग 80% होता है। और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है इंटेलिजेंस, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, मेमोरी हमारी याद करने की क्षमता, स्टोरेज, मेमोरी, और कॉन्शियसनेस, चेतना, हम कितने एक्टिव हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं किसी बात को लेके। ठीक है, ये वर्क है सेरिब्रम का। ये सब ये कंट्रोल सेरिब्रम है जो हमारे ब्रेन का पार्ट, वो क्या कंट्रोल, बुद्धि, हमारी मानसिक दृढ़ता और मेमोरी और चेतना को कंट्रोल करता है। हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो चेतना के अंदर आता है। और मेमोरी कोई चीज हम कितनी तरह अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, मेमोरी, मानसिक दृढ़ता, आईक्यू लेवल, क्विक रिप्लाई के लिए, और बुद्धि, डिसीजन मेकिंग। ये ब्रेन का 80% भाग होता है। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये सबसे बड़ा पार्ट है। मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम में जो दिखाया था कि ये ब्रेन का, कि देखने में भी पता चलता है कि ये ब्रेन का 80% भाग कवर किए हुए है। अपने लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें अपने लोगों ने देखा था कि सीएनएस होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम। इस सीएनएस में करीब 98% हिस्सा कौन कवर करता है, ब्रेन। और इस ब्रेन के अंदर ब्रेन का 80% हिस्सा कौन कवर कर रहा है बेटा, सेरिब्रम। ये ध्यान से पढ़ना बेटा, सेरिब्रम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी लिखाए हैं यही पूछे जाएंगे। और ये जो सेरिब्रम होता है जो मैंने आपको दिखाया था, वो इसी कवर किए हुए हैं पूरे, जो और मस्तिष्क के पार्ट है उनको बिल्कुल कवर किए हुए हैं ऊपर से। तो इसी के अंदर फ्रंटल लोब्स आती है, जो मैंने आप लोगों को बुक स्कल बोन के बारे में बताया था, फ्रंटल लोब्स। ठीक है, जिसका काम है सुनना, सूंघना, ये सब। पैराइटल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स। ऑक्सीपिटल लोब्स इमेज फॉर्मेशन, जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, जो अपने लोगों ने कल स्कूल की 8 नोट्स के बारे में जानकारी ली थी। और यहीं पर पैराइटल लोब्स, इन सब के बारे में अपने लोगों ने देखा था। ये इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंस का काम करती है। ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में अपने लोगों ने इतनी चीजें। और ये जो सेरिब्रम होता है, इसको जब हम ऊपर से देखते हैं, यानी ऊपर से ऐसे करके किसी चीज को, जैसे किताब अपने बुक को ओपन करते हैं, ऐसी बुक को ऐसे करके ओपन किया, अभी ये ऐसा है, लेकिन जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये खुल जाता है। तो इसे दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। अब बात करते हैं अगर मस्तिष्क का जो दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। बेटा ध्यान से समझना है, थैलेमस ये इंपॉर्टेंट है। थैलेमस ये पार्ट है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ये भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। इसका काम क्या है? सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को कंट्रोल करना। सेंसरी इसका काम होता है बॉडी से, मतलब शरीर के अंगों से ब्रेन तक सिग्नल ले जाना, और ब्रेन से शरीर के अंगों तक सिग्नल ले जाना, ये उसको कंट्रोल करता है। क्या ये? थैलेमस। थैलेमस इसीलिए से बोला गया ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को रिले की तरह वर्क करता है। और ये टच, हमें किसी को, किसी ने हमें टच किया, टेम्परेचर का आभास हो गया, जैसे हम किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आ जाते हैं तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, हमें कैसे पता चला? इसी थैलेमस की वजह से, इसी थैलेमस की वजह से इसने सिग्नल दिया है। बोला है ना कि संवेदी, सेंसरी और टेम्परेचर सेंसरी ही तो है। हमने जस्ट स्पर्श किया किसी वस्तु को, जैसे मैंने इस मार्कर को स्पर्श किया, मुझे पता चला मैंने इसको स्पर्श किया है। प्रेशर, ये सब इसको कंट्रोल करता है। यानी कि जो भी हम बाहरी सिग्नल्स हैं, सेंस, हम इस स्किन के द्वारा जो भी चीज सेंस करते हैं या फिर अपने आभास के द्वारा जो भी सेंस करते हैं, बाहरी सिग्नल्स को ये इसके थ्रू हमें पता चलता है। जब हम किसी बाहरी चीज को देते हैं तो थैलेमस हमें सिग्नल देता है। ब्रेन को जो बाहरी सिग्नल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम किसका है? थैलेमस का। अब बात करते हैं बेटा तीसरा जो इसका पार्ट था फोर ब्रेन का, वो था हाइपोथैलेमस। क्या था? हाइपोथैलेमस। बेटा समझ में आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाइपोथैलेमस जैसे पॉइंट बना के लिखा है इससे ही लिख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं आना। जैसे अपनों ने क्या देखा था? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में अपनों ने क्या देखा था? सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। 5 या 6 पॉइंट्स होंगे, उनसे ज्यादा नहीं पूछा जाता। सेरिब्रम के बाद थैलेमस पढ़ा आपने, थैलेमस के बाद अब हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। और ये सब किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के, यानी कि अग्र मस्तिष्क के। ये बेस ऑफ थैलेमस होता है, बेस ऑफ थैलेमस, बेस ऑफ थैलेमस। अभी आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे बेस ऑफ थैलेमस। जो थैलेमस है अपने लोगों ने पढ़ा था वो ये है, वो ये है थैलेमस। और हाइपोथैलेमस अपने लोगों को पढ़ना है, तो हाइपोथैलेमस जस्ट इससे नीचे होता है, ये छोटा सा, ये है हाइपोथैलेमस। और अपने लोगों ने पढ़ा क्या था? मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। और इन सबको मिला के क्या बनना है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम को मिला के ये देखो इन्होंने बनते हुए दिखाया अग्र मस्तिष्क। क्या बनना है बेटा? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अग्र मस्तिष्क में मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं? मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बना देगा। और उनके वर्किंग तो मैंने आप लोगों को लिखा ही रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या है। पूछ लेगा कि थैलेमस का क्या बात है, आप लोग बता देना कि ये सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कोई टेम्परेचर हो गया किसी वस्तु को, हमें पता चलता है वो गर्म है तो हम तुरंत हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं, तो इसी थैलेमस। अब देख बेटा, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। तीनों पार्ट है, मस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। किसके पार्ट हो गए? अग्र मस्तिष्क। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंट्रोल क्या, इसमें कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं। क्वेश्चन होगा
बेटा फोरब्रेन में कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अपने लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हाइपोथैलेमस। ये क्या बोला था कि ये थैलेमस के नीचे होता है, तो इसे बेस ऑफ थैलेमस भी बोलते हैं। थैलेमस के नीचे यानी कि बेस ऑफ थैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना, हेट, बेटा ये तो दो तो तुम्हें पता ही होंगे। भूख लगना, प्यास लगना। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें खाना खाना? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें प्यास लगी है? सिग्नल कहां से आ रहा है? सिग्नल हमारे ब्रेन से आ रहा है। तो भूख लगना, प्यास लगना कौन कंट्रोल कर रहा है? बेटा हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही नालायक, मतलब नालायक चीज बोली जाती है हाइपोथैलेमस। अभी पता चलेगा क्यों। अट्रैक्शन, किसी को देख के आप अट्रैक्ट होते हैं। कोई आपका दिल ले गई तो इसका मतलब ये है अट्रैक्शन हुआ है। लोग बोलते हैं दिल चुर गया, दिल नहीं चुरता बेटा कभी। दिल किसी का नहीं चुराया जा सकता। चुराया किया जाता है हाइपोथैलेमस, मतलब वो आपका हाइपोथैलेमस ले गई। हेट, गुस्सा, एंड लव और स्लीपिंग पैटर्न, मतलब सोने जागने की पैटर्न जो होता है, ये सब बेटा स्लीपिंग पैटर्न, लव, हेट, प्यास लगना और भूख लगना और किसी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जब भी कोई पापा की परी आपको अच्छी लगेगी तो वो आपका क्या चुराएगी? हाइपोथैलेमस। दिल नहीं चुराती। इसे सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। क्या सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि मैंने लिख रखा है, सूडो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये अंतःस्रावी। एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। सूडो क्यों बोला? सूडो मैंने कल आपको बताया था ब्रेन को भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? ये क्या कर रहा है? ये खुद कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है, कोई हार्मोन का उत्सर्जन नहीं कर रहा है, फिर भी इसे क्यों बोला अंतःस्रावी ग्रंथि? ये इसे इसलिए बोला जाता है कि इसके जस्ट नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे नाम दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगा, शो हो रहा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ये है। ये जो छोटी सी ग्लैंड दिख रही है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसे कंट्रोल, इसे एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेट। एक्टिवेट जब ये इसे एक्टिवेट करेगा तो ये यहां से हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स उत्सर्जन को नियंत्रित करती है। क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स उत्सर्जन को बॉडी में नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड क्या कर रही है? हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया? मास्टर ग्लैंड। लेकिन इस मास्टर को भी किसी ने कंट्रोल कर रखा है, हाइपोथैलेमस ने। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो भी चीज मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं बेटा, ये लिख लेना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, और खासकर आपके जीवन में बहुत काम देगा, क्योंकि आप लोगों ने पिक्चरें देखी है बहुत, क्योंकि आप लोगों का हमेशा दिल चुरा है। आप लोगों को सबसे ज्यादा मूर्खता की बात तो यह है कि आपको पता ही नहीं है कि हाइपोथैलेमस चुराया जाता है, ना कि दिल। मास्टर और मास्टर ग्लैंड ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसे मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक है नर्व सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। नर्व सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। इंडोक्राइन क्या है? अभी बताया था ना मैंने, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये तंत्रिका तंत्र है। तो ये इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का बीच काम करता है।
अब बेटा हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ, फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। अब हम एक छोटा सा भाग है ब्रेन में जो बहुत ही छोटा है, उसकी तरफ रुख करते हैं, वो है मिड ब्रेन, जो खुद एक अकेला है, इसका कोई पार्ट नहीं है। मध्य मस्तिष्क, क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। इसका वर्क क्या है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई वर्क नहीं है इसीलिए इसके कोई पार्ट नहीं है। जरूरी ना हो कि कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके पार्ट नहीं होंगे। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने में। मोटर मूवमेंट में मदद करता है या कंट्रोल करता है। आंखों का मूवमेंट हो गया, कानों की सुनने की क्षमता हो गई, ये सब कौन? जैसे वो आ रही है, आंखों का मूवमेंट, अपने आंखों ने उस उधर की तरफ मूवमेंट दिया कुछ ना कुछ, क्योंकि आंखें चलती हैं, देखा होगा हल्के से, मतलब गोल गोल घूमती हैं, तो ये मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट। कोई चीज, सिक्का गिरा जमीन पर, आप लोग दूर बैठे हैं, आप लोगों को पता है कि क्या गिरा? सिक्का गिरा है, आभास हो जाता है। कैसे पता चला? ये कानों की सुनने की क्षमता। ये सब किसके थ्रू? मोटर मूवमेंट। तो ये मोटर मूवमेंट क्या है? बॉडी पार्ट से सिग्नल कहां गया है बेटा? ब्रेन में। कहां गया है? बॉडी पार्ट से सिग्नल किधर गया है? ब्रेन में। बॉडी पार्ट से सिग्नल किधर गया है? बॉडी पार्ट से सिग्नल किधर गया है? ब्रेन की तरफ। तभी तो पता चला है ना कि सिक्का गिरा या कंट्रोल, कोई आ रहा है, तुमने उधर उसकी तरफ आंखें की, तो ये आंखों का मूवमेंट और कानों की सुनने की क्षमता, ये दोनों को नियंत्रित करता है, यानी कि मिड ब्रेन। इट रेगुलेट द मोटर एंड मूवमेंट आई एंड ईयर। इट रेगुलेट द मोटर मूवमेंट ऑफ आई एंड ईयर। आंख और कान के दोनों के मूवमेंट्स को ये रेगुलेट करता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता चल गया कि आई ईयर, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, आभास उन्हें भी हो रहा होता है, लेकिन फिर उनके समझ में आता है कि क्या चीज की कमी रहेगी, क्योंकि सिग्नल सारे पहुंच रहे होते हैं उनकी तरफ, ईयर और आंख। तो ये है रेगुलेट, क्या कर रहा होता है? ईयर और आंख के द्वारा जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो। तो ये किसका काम है? मिड ब्रेन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हमारी बॉडी। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन की। किसकी? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में अपने लोग बात कर रहे थे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को ये है, डायग्राम से आप लोग देख लीजिए एक बार। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, नेक्स्ट मध्य मस्तिष्क में यहां पर मस्तिष्क स्तंभ, मध्य मस्तिष्क लिखा है और पश्च मस्तिष्क लिखा है। तो जो मध्य मस्तिष्क है वो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये जो थोड़ा सा जो मैंने हिस्सा बनाया है, अभी रुकिएगा एक मिनट। ये जो रेड कलर का हिस्सा मैंने बनाया है, ये कहलाता है मध्य मस्तिष्क। क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। अब बात कर रहे थे अपने पश्च मस्तिष्क की। बात कर रहे थे क्या? पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? हिंड ब्रेन बेटा। इसमें तीन पार्ट है। क्या? अनुमस्तिष्क है, मेडुला है और पॉन्स है। अब ये अनुमस्तिष्क, इसे क्या लिख रखा है मैंने? इसे ही तो लिख रखा है सेरिबेलम। इसे ही तो बेटा इंग्लिश में कल लिखा रखा था सेरिबेलम, जो अपने लोगों ने इसके स्पेसिफिकेशन को लिखा था। क्या? सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला। बेटा समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहिए भाई।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मेहनत आपके लिए की जा रही है। ये पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। अब पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बेटा पढ़ते हैं अपने लोग। यानी कि हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क, यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसका पहला पार्ट है सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क यानी कि छोटा दिमाग। एक पिक्चर आई थी बॉलीवुड में बेटा, नाना पाटेकर था, याद नहीं है, लेकिन वो मतलब उसके पीछे से ऐसे मार देते थे ब्रेन, मतलब गर्दन के पास से, तो वो कहता था ये इधर छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारते, छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारते। तो हाँ बेटा, जस्ट वहीं पर एक त्रिभुवा, जो ये पेड़ दिख रहा है, ये जो ये पेड़ नुमा आकृति दिख रही है, जो ये पेड़ नुमा आकृति दिख रही है आपको, यही क्या है? यही तो सेरिबेलम है। क्या है ये? यही तो सेरिबेलम है, यानी यही सेरिबेलम है, यही सेरिबेलम है बेटा, ये सेरिबेलम है। इसे लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग बोलते हैं, और इसे हिंदी में अनुमस्तिष्क। ये संतुलन और पोजीशंस को, मतलब कोई भी मुद्रा होती है जिसमें अपने लोग बैठे हैं या वो है, उसमें संतुलन बनाता है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बताता हूं कि जैसे संतुलन क्या है। जैसे कोई लोग, जो कुछ लोग शराब या लिक्विड ज्यादा पीते हैं, वो लोग कभी एक सिंगल मतलब पगडंडी जो रास्ता होता है उसमें कभी नहीं चल पाते। वो हमेशा मतलब इधर उधर टहलते टाइप मतलब चलते रहते हैं, जैसे घूम मतलब पूरी सड़क पर घूमते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम नहीं बना पा रहे हैं, मतलब वो कंट्रोल, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। वो क्यों? संतुलन तो सेरिबेलम बना रहा था। जो शराब है वो सेरिबेलम को इफेक्ट करती है सबसे पहले जाके, तो इसी कारण वो कभी भी संतुलन में नहीं चल पाते हैं। इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये संतुलन और कोई भी पोस्चर होता है, पोस्चर मतलब किसी मुद्रा में, उसको नियंत्रित करता है जिसमें अपने बैठे। ये हमारे बॉडी में मांसपेशियां जो काम करती हैं उसे कंट्रोल करता है। मांसपेशियां जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट और मेंटेन करना, मसल्स को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करना किसका काम है? ये भी काम किसका है बेटा? सेरिबेलम का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिखते रहना। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग बोला जाता है। ये लिटिल ब्रेन, इसका काम क्या है? संतुलन और पोस्चर को नियंत्रण, कंट्रोल करना, यानी कि जो भी मुद्रा, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम बनाना, बॉडी के साथ संतुलन बनाना। जैसे हम सीधे चल रहे हैं तो हम किसकी वजह से सीधे चल रहे हैं? बिल्कुल सेरिबेलम से। ये हमारी बॉडी में सभी पार्ट्सों को संकेत दे रखा है कि हमें चलना है तो बिल्कुल सीधे चलना है। हमारी बॉडी में मांसपेशियां हैं जो काम करती है उन्हें कंट्रोल करना। किसका काम है? कोऑर्डिनेट एंड मेंटेनेंस टू मसल्स, सेरिबेलम का। ये पेड़ की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है बेटा? ये फाइनली पेड़ की तरह दिखाई देता है। मैंने भी ये जो आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, मैंने बताया ना, ये पेड़ की पत्ती की तरह दिखाई देता है। ऐसे करके ये पेड़ की तरह दिखाई देता है। तो जो ये पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए बेटा इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं, लाइफ ऑफ ट्री कहते हैं, या फिर इसे आर्बर विटेई कहते हैं। आर्बर वाइटेई, VITAE, आर्बर वाइटेई। इसे पेड़ की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं। इट मेंटेन प्रेशर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पोस्चर होगा, प्रेशर नहीं होगा बेटा, पोस्चर। पोस्चर मतलब स्थिति, कोई पोस्चर। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कोई मूवमेंट है वो किस तरह से, वो मैंने बताया नहीं कि जैसे अपने लोग सीधे चल रहे हैं तो वो कैसे पता चला हमें बिल्कुल सीधा चलना है? वो सेरिबेलम ने मतलब सिग्नल दिया है। इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ये बॉडी में संतुलन बनाए रखता है। बात करते हैं पोन्स की बेटा। ये सेकेंड पार्ट है अनुमस्तिष्क का, यानी हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का, पश्चिम मस्तिष्क का ये दूसरा पार्ट है पोन्स। पोन्स का क्या है? ये सूचना को, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सूचना को ब्रेन के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता है। कोई सिग्नल आया बॉडी पार्ट से, वो सबसे पहले किसके पास आएगा? पॉन्स के पास आएगा बेटा। किसके पास? पॉन्स के पास। कि क्या करना है। अब ये क्या करेगा? अब ये पोस्ट ऑफिस का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? पोस्ट ऑफिस का। अपने को कोई लेटर भेजना है, कोई सूचना, अपने कहां गए? पोस्ट ऑफिस गए। अब पोस्ट ऑफिस पता करेगा इसका एड्रेस देके कि इसे कहां भेजना है। कोई सिग्नल आया इस किसके पास? पॉन्स के पास। अब पॉन्स ने क्या किया बेटा? सिग्नल को स्पेसिफाई किया कि कहां भेजना है, किस ब्रेन के पास भेजना है। फॉर ब्रेन के पास भेजना है, हिंड ब्रेन के पास भेजना है, मिड ब्रेन के पास भेजना है, या सेरिब्रम के पास भेजना है, सेरिबेलम के पास भेजना है, किसके पास भेजना है। तो वो सब ये पता लगाता है। क्या पता लगाता है? पॉन्स। इसीलिए ये पोस्ट ऑफिस का वर्क करता है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसी पोस्ट ऑफिस का वर्क कर रहा है ये। कंट्रोल यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? ये यूरिनरी ब्लेडर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अब यूरिनरी ब्लेडर को कैसे कंट्रोल कर रहा है? जैसे टॉयलेट जाना है किसी को, ठीक है, कैसे पता चला? सिग्नल आया ना, बॉडी पार्ट ने सिग्नल दिया। किसे दिया? कौन सा? यहां से सिग्नल आया कि हाँ हमें समय समय पे टॉयलेट जाना होता है, तो यूरिन को सीक्रेट करना है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? कंट्रोल कर रहा है यूरिनरी ब्लेडर को कौन? पॉन्स बेटा। इट कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आपके में अभी ये दोनों पॉइंट एकदम इंटरलिंक करा दे रहा हूं। आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, मैंने आप लोगों को मना कर दिया कि टॉयलेट नहीं जाना है 1 घंटे के अंदर, और किसी को आ गई, तो बेटा फेशियल एक्सप्रेशन आपके हूबहू चेंज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा देख के ही। क्रेडिट कंट्रोल द फेशियल एक्सप्रेशन। ये फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये बेटा ये जो सारे पार्ट हो गए, किसके चल रहे हैं? ये हिंड ब्रेन के चल रहे हैं। हिंड ब्रेन में कौन? पॉन्स। अपने लोगों ने अभी ये देखा पॉन्स के बारे में। ये जो तीनों चारों पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लिखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। अब जो लास्ट पार्ट बचा है वो बचा है मेडुला। आप लोग सोच रहे हो कि मेडुला नहीं आया, क्योंकि जो आप लोगों को पता रहता है तो वो आप लोग सोचते हैं वो एक साथ सामने स्क्रीन पर आ जाए, बस वही है ब्रेन, बाकी तो सब पता नहीं क्या चल रहा है। मेडुला बेटा, मेडुला ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ब्रेन में। कैसे? कोई खांसी हो गई, छींकना हो गया, वोमिटिंग हो गई, यानी कोई भी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं कैसी? जैसे इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होती हैं, जैसे जिन्हें अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। अब छींकना है, कंट्रोल कर लोगे? तुम बोलोगे कर लेंगे साहब, नाक बंद कर लेते हैं, कुछ लोग पकड़ लेते हैं, छींकते नहीं है कि अपशगुन होता है। अरे कुछ भाई नहीं कर सकते इसे कंट्रोल। डकार लेना है, कंट्रोल कर लोगे? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, बिना इच्छा के आ रही हैं। चाह रहे हो क्या आ जाए? जब चाहे नहीं, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं बेटा। ये वोमिटिंग, कंट्रोल द इनवॉल्यूटरी रिएक्शन। कौन कंट्रोल करता है इन्हें? मेडुला कंट्रोल करती है बेटा। मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर, दिल का धड़कना, रेस्पिरेशन, श्वसन, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब अनैच्छिक है। इनमें से कोई आपकी इच्छा के है? किसी पर आपका कंट्रोल नहीं। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। सांस छोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा। और ब्रेन नहीं होगा, चलो ऊपर का मलबा खाली है, लेकिन बेटा सांस तो लेना इसी का है, मेडुला। तो सांस, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बेटा खाना को पचना उचना, जो सब ये भूख लगना है, ये जो है वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? सब मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और यही है सबसे लोअर पार्ट, और ये क्या कर रहा है? यही रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें अपने लोग पूरे ब्रेन को एक साथ देखेंगे, जो कुछ अपने लोगों ने आज पढ़ा है। ये रहा, यही देखेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट इसी डायग्राम से समझ लेते हैं।
ये है डायग्राम, इसको देखते हैं। इसमें अपने एक साथ पूरे डायग्राम को देखते हैं जो जो अपने लोगों ने आज पढ़ा है। किस किस के बारे में? सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम क्या था बेटा? जो मैंने ये रेड कलर से आप लोगों के लिए बना रखा था, यही सेरिब्रम है। ये जो बना रखा था, ये जो रेड कलर से मैंने आप लोगों को, ये येलो कलर से शो कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए, ये बेटा क्या है? ये है सेरिब्रम। ये पूरा पार्ट क्या है? ये सेरिब्रम। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? प्रमस्तिष्क। इसके बारे में बेटा डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने लोग। 80% भाग कवर कर रहा है। फिर बेटा इसके बारे में, इसके बाद क्या पढ़ा था? इसके बाद बेटा आप लोगों ने पढ़ा था थैलेमस। क्या पढ़ा था? थैलेमस। जो ये है थैलेमस, थैलेमस पढ़ा था बेटा। फिर क्या पढ़ा था? फिर हाइपोथैलेमस पढ़ा था। ये जस्ट इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है बेटा, ये जो रेड कलर से भी कर रहा हूं, ये क्या है? यही इतना सा पार्ट ही तो मिड ब्रेन है बेटा। यही पार्ट तो मिड ब्रेन है, छोटा सा। ये पार्ट क्या है? मिड ब्रेन। और जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, जो ये ग्रीन कलर से भी करूंगा, ये वाला जो अपने लोगों ने बेटा मास्टर ग्लैंड की बात कर रहे थे, ये छोटी सी एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन पे बेटा आते हैं, यानी हिंड ब्रेन, पश्च ब्रेन पे। पश्च ब्रेन में अपने लोगों ने पढ़ा है पॉन्स। पॉन्स बेटा क्या है? पॉन्स बेटा ये हिस्सा है। तो ये हिस्सा है किसके नीचे बेटा? मिड ब्रेन के जस्ट नीचे। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या है? ये पॉन्स है। और इस पॉन्स से जस्ट नीचे कौन सा हिस्सा आता है? मेडुला। क्या आता है? मेडुला। और यहीं पर पॉन्स और मेडुला को मिलाकर, पॉन्स प्लस मेडुला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लिख लेना। पॉन्स प्लस मेडुला, अभी याद आया, पॉन्स प्लस मेडुला को मिला के दोनों को हम ब्रेन स्टेम बोल सकते हैं, यानी ब्रेन का तना। क्या बोल सकते हैं? ब्रेन का तना, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ये तना जैसा लग रहा है ना, तो इसे पॉन्स प्लस मेडुला, इसे ब्रेन का तना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और जो लास्ट वाला था सेरिबेलम, ये जो पेवेंट के आकार का हम लोगों को दिख रहा है, इसे ही हम सेरिबेलम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? सेरिबेलम। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है। बहुत कई एग्जामों में इनकी वर्किंग, डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग पूछ ली जाती है। और ज्यादातर तो सेरिब्रम और मेडुला और इनके ब्रेन के साइज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ब्रेन का साइज कितना होता है बेटा? 1400 लेके 1300 से लेके 1400 ग्राम के, 1450 भी हो सकता है। ये एवरेज बताया है मैंने बेटा, एवरेज लिया है, तो वो कितना आ रहा था? 1300 से लेके 1400 ग्राम के। यानी टोटल बॉडी वेट का कितना होता है बेटा? ये टोटल बॉडी वेट का 2% होता है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डीप से आपसे बहुत कम पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये पढ़ाया है। और इसके क्वेश्चंस अपने पीपीटी के थ्रू देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से आज ये नर्वस सिस्टम एंड हो गया, तो अपने नेक्स्ट कौन सा सिस्टम स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट बेटा अपने जो सिस्टम आएगा, अपने लोग होल बॉडी मतलब ऊपर से चल रहे हैं नीचे की तरफ, तो अब कौन सा वॉच सिस्टम आएगा? अब सिस्टम आएगा बेटा मेटाबॉलिज्म वाला, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम, क्या बोलेंगे बेटा इसे? डाइजेशन सिस्टम। अब जो डाइजेशन सिस्टम आ जाएगा बेटा, लेकिन उससे पहले अपने लोगों को कुछ टॉपिक्स और कवर करने हैं।
डाइजेशन किसका करोगे? मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा दूं डाइजेशन करना है तो इसका ये मजा नहीं आएगा इसमें। अपने लोग क्या डाइजेशन करेंगे? अपने लोग डाइजेशन किसका करेंगे? न्यूट्रिशन का, बायोमोलिक्यूल्स का, बायोमोलिक्यूल्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने लोग सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपने लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डाइजेशन, क्योंकि अब इन्हीं का डाइजेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा ध्यान से। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।